हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट बाई पीके पर। दोस्तों, आज का कुछ ऐसा विषय है जो आपको भी चिंता में डाल सकता है। लोगों का कहना है कि कोका कोला पीने से हो सकता है कैंसर। तो कोका कोला काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है एंड आपको आज एक केमिकल के बारे में पता चलने वाला है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसने भी इस पर आशंका जताई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ही रही होगी। और फिर ऐसा आज क्या हुआ? इतने दिनों से तो हम कोका कोला या और ड्रिंक्स पीते आ रहे थे, फिर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो कि आज चर्चे में बन गया है। तो दोस्तों, आप कोका कोला को तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा ठंडा ड्रिंक है जो कि गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठंडा गर्मी को दूर करने के लिए। कोका कोला अक्सर लोग बदहजमी एंड जो पेट में गैस बनी है उसको दूर करने के लिए लोग भी पीते, बट ऐसा कुछ नहीं, वो चीज़ें गलत हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कुछ विकास ऐसा हुआ। पहले तो इसका कम यूज होता था, अब इस ज़माने में, इस समय में ऐसा यूज होता है कि एक ही दिन में 4-5 बार हो जाता है कभी कभी। तो वही उसका कारण हो सकता है, बीमारियों का कारण हो सकता है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा क्या? तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड ये वीडियो सिर्फ आपको इस जानकारी से जुड़े रहने के लिए नहीं, ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारी एंड ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था, कब ये बना था? तो 1948, 7 अप्रैल 1948 का इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसने क्या कहा है? तो बैड न्यूज़ फॉर डाइट कोक फैंस, द WHO सेज इट्स स्वीटनर मे कॉज कैंसर। तो भैया, कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि मैं तो बच गया, मैं तो कोका कोला पीता हूँ, मैं तो पेप्सी पीता हूँ, मैं तो डाइट कोक नहीं पीता हूँ। तो ज़रा आप भी सब्र रखिए, आपके बारे में आगे जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ प्रश्न उठे होंगे कि भैया डाइट कोक पहली बात क्या है, दूसरी बात स्वीटनर क्या है जिसको जो कि इसमें मिला है एंड उससे कैंसर हो सकता है। तो भैया, ऐसी खबरें तो कई और अखबारों में भी छपी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ WHO ने कह दिया। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, स्वीटनर यूज्ड इन डाइट कोक पॉसिबली काजेज कैंसर। स्वीटनर इन कोका कोला डाइट सोडा पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट, है ना। तो इस खबरों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोका कोला जो हम लोग पीते हैं एंड डाइट कोक में अंतर क्या है। उससे पहले आप यहाँ पर खुद से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो हम लोग पीते हैं रेगुलर कोक एंड ये जो डाइट कोक, इसमें क्या अंतर है। तो आपने पढ़ लिया होगा, अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में फ़र्क मेन होता क्या है। तो देखो, ये जो हम लोग पीते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिठास होता है। ये जो अपना क्लासिक वाला है, ये हम लोग पीते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा मिठास है एंड मिठास ही मधुमेह, मोटापा एंड डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का कारण है। अब कितना मिठास है वो अभी चीज़ हम बताएंगे। अब ये मिठास ना हो, क्योंकि भैया जो मोटापा एंड जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनका भी मन करता होगा कि एक पैक तो कम से कम मिल जाए, मज़ा आ जाए। तो अब वो डायबिटीज़ के पेशेंट रहे तो वो सोचते हैं कि इसमें मिठास भी हो एंड मिठास का कंटेंट भी ना हो। तो कोका कोला ने एक आइडिया निकाला, एक केमिकल बनाया जो डाइट कोक में मिला है। उस प्रोडक्ट का नाम रख दिया डाइट कोक। दोनों प्रोडक्ट किसके हैं? कोका कोला के हैं। तो इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है जिसमें सुक्रोज कंटेंट नहीं होता है बट शुगर का आभास हो, तो उसी के नाम पे बना दिया डाइट कोक। तो डाइट कोक सबसे पहले 1983 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया कोका कोला ने। इतना बात समझ में आया। अब दूसरी बात बता दें कि इसमें कितना शुगर मिला होता है क्लासिक में जो हम लोग पीते हैं ना। तो अक्सर करके आपने देखा होगा, जो हम लोग शरबत घरों में बनाते हैं, दूध उसमें 1 से 2 चम्मच डालते हैं, मैक्सिमम 2 चम्मच, एंड काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है ना। तो अब इसमें कितना पड़ता है? इसमें दोस्तों 10 से 12 चम्मच, है ना, 10 से 12 चम्मच चीनी मिलाया जाता है अप्रॉक्स। तो 10 से 12 चम्मच तो काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना। एंड वही कारण है डायबिटीज़ एंड मोटापे का, क्योंकि मिठास ही कई बीमारियों का कारण बनता है। अब इतना इसमें मीठा मिलाया जाता है तो भैया हमें पता क्यों नहीं चलता है? एंड हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इसमें मिला होता है क्या? फोस्फोरिक एसिड इसमें मिला होता है, जिसके कारण हमें इसकी मिठास का अंदाज़ा नहीं लगता है। हमें तो बढ़िया मस्त लगता है और चींटियों जैसे काटने का बढ़िया मज़ा, आनंद मिलता है। वो किसकी वजह से? फोस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। अब कंपनी का क्या कहना है इसमें? जो डाइट कोका है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया कि इसमें जो हम लोग केमिकल मिलाते हैं वो एस्पार्टेम है। क्या है? एस्पार्टेम है। अभी एस्पार्टेम के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मिलाया जाता है। कार्बोनेटेड पानी जो है वो क्लासिक में भी होता है। कार्मेल रंग, फोस्फोरिक एसिड, पोटेशियम बेंजोनेट, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो डाइट कोक है ये आपके कई फ्लेवर और में भी आ जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एस्पार्टिम के बारे में बता दें सबसे पहले। तो एस्पार्टिम क्या है तो और क्यों इससे कैंसर होता है। तो एस्पार्टिम सबसे पहले कोका कोला के अलावा च्युइंगम में भी पाया जाता है एंड कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एस्पार्टिम मिला होता है। एंड कौन कौन क्या एस्पार्टिम ही है ऐसा जो हमारे स्वीटनर बनता है, और सारे भी हैं, उनके बारे में भी आगे बताते हैं। सबसे पहले देखो एस्पार्टिम क्या है, मेथाइल ईस्टर। एंड केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता होगा कि ईस्टर कैसा होता है, मीठा होता है। तो मेथाइल ईस्टर इसका नाम होता है, केमिकल नाम। एंड C14H18N2O5 इसका केमिकल कंपाउंड का नाम है। 1981 में कोका कोला ने इसको पहली बार मार्केट में लाया कोका कोला में यूज़ करके, है ना। अब उससे पहले जानकारी जान लो कि अब ये जो हमारा क्या है एस्पार्टिम, तो एस्पार्टिम किस लिए है, हमारे मिठास लगे और मिठास का कंटेंट भी ना हो। तो क्योंकि मिठास का कंटेंट रहेगा तो जो पेशेंट है उनके और बढ़ सकता है, तो ये केमिकल कंपाउंड बनाया गया है एस्पार्टिम। अब ये चीज़ आप खुद अपने आप से सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ केमिकल तरीके से बनाई गई हो जो कि आपको मिठास लगवाए और मिठास हो भी ना, तो फिर ये दर्द की दवा ना बन जाती कि डायबिटीज़ बढ़िया एक गोली ले लो एस्पार्टिम की, चाय में मिलाओ बढ़िया से पियो, तो आपको मिठास भी लगेगा एंड इसमें सुक्रोज कंटेंट भी ना हो। तो इसलिए ये केमिकल क्योंकि कंपाउंड से बनाई है, केमिकल फार्मूलों से बनाई गई है, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे एंड साइड इफ़ेक्ट होंगे तो उसी का रिजल्ट कैंसर में होता है। तो यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोका कोला पीने से हो सकता है कैंसर का जोखिम है ना। उसने चेतावनी जारी हुए करते हुए कहा कि कोका कोला समेत अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स और फूड आइटम्स को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टिम से कैंसर होने का खतरा है। तो सिर्फ ये कोका कोला ही नहीं, जितने भी अदर ड्रिंक्स है या खाने वाली चीज़ें जिसमें एस्पार्टिम मिलाया जाता है, तो जितनी भी ये ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू, थम्स अप, ये सब में मिला रहता होगा ना। तो ऐसा नहीं कि आप कोका कोला नहीं पीते हैं तो आप इस से बचे हैं, है ना। तो सबके लिए ये चीज़ है ना। तो अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बात पता चली, तो ये इस प्रकार से बात पता चली कि इसी के अधीन काम करने वाली IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एक एजेंसी है जो कि इन चीज़ों के बारे में खबर रखती है। उसने एक ऐसी लिस्ट जारी की जो कि हमारे कैंसर में क्या हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं, उसमें से एक एस्पार्टिम को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया है ना। तो ये है आपकी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और इसके आगे बढ़ते इस एस्पार्टिम के बारे में आपको बता दिया। अब बताते हैं कि क्या एक हमारा एस्पार्टिम ही है जिसमें हमारा स्वीटनर की तरह काम करता है या कोई और भी है। तो एस्पार्टिम तो है ये जो मार्केट में इक्वल के नाम से आता है। एंड ये कब आया, 1981 में आया, पॉपुलर यूजेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम लोग अगर 1 चम्मच चीनी लेते हैं ना, तो अगर वही 1 चम्मच हम एस्पार्टिम लेंगे तो कितने के बराबर होगा, 2 चम्मच के बराबर होगा। ये एस्पार्टिम का कमाल है। ऐसे ही मिठास के लिए और भी कई कंपाउंड आते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर नियोटेम ले लिया। नियोटेम मार्केट में इस प्रकार से आता है, 2002 में आया। अब ये कितना इसमें ज़्यादा मिठास होगा, यहाँ 7000 से 13000 टाइम्स ज़्यादा मिठास होगा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया एस्पार्टिम की जगह नियोटेम की जगह यूज़ करो ना, कम यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा मिठास होगा। तो भैया नियोटेम को बनाने में ज़्यादा प्रोसेस होता होगा एंड ज़्यादा कॉस्ट आता होगा एंड इसके में जो रॉ मटेरियल रखते हैं उसकी कम अवेलेबिलिटी होगी, इसीलिए तो हम एस्पार्टिम यूज़ करते हैं ना। ये चीज़ अपने आप समझने लायक है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारी जानकारी दी है, ये अभी नहीं बताया कि कितना एस्पार्टिम, क्योंकि एस्पार्टिम तो मिला ही रहता है डाइट कोक में ना, तो एस्पार्टिम तो यूज तो होगा ही। अब कितना ज़्यादा यूज करा या कितना यूज करने से मात्रा नहीं बताइए कि कितना हमें यूज करना चाहिए, मेन चीज़ ये बात है ना। तो अभी एक और प्रश्न का आंसर जान लीजिए कि क्या ये जो हमारा डाइट कोक में एस्पार्टिम यूज होता है जिससे कि कैंसर होता है, क्या अपने ही देश में यूज होता है? नहीं है, 90 अलग अलग देशों में यूज होता है। एंड आपको बता दें जो शुगर का कंटेंट होता है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से फिक्स रहता है। जैसे इंडिया में लोगों को ज़्यादा मिठास पसंद है, लोगों का कहना है कि जब मीठा बोलोगे, मीठा तभी बोलोगे जब खाओगे पियोगे, है ना, जब बीमार हो जाओगे तब क्या मीठा बोलोगे। तो जैसे यहाँ पर जितना मीठा यूज होता है ना इंडिया में क्लासिक कोका कोला में, उसका 1/3 कहाँ यूज होता है, USA में। कहाँ यूज होता है, USA में। तो इस प्रकार से ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग शुगर का कंटेंट फिक्स रहता है। तो ये जो कोका कोला है ये ऐसा ही नहीं इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है। एंड $43 बिलियन का इसका रेवेन्यू होता है 2022 में। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड इन कंपनियों का घाटा हो जाता है जब इस प्रकार की खबरें फैलती हैं। आपने एक खबर तो सुना होगा, एक बार रोनाल्डो ने
अपने इंटरव्यू में कोका कोला की बोतलों को अपने आगे से हटा दिया था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था, क्योंकि कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर बड़ा आदमी है ना, वो चीज़ों को इस प्रकार से उनको बॉयकॉट करता है ना, तो इससे क्या होता है, घाटा होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेट यूज एस्पार्टेम, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें एस्पार्टेम का यूज़ होता है। जैसे डाइट कोकोला के बारे में तो आपको बताया ही, च्युइंगम में भी यूज़ है, मत खाया कीजिए, एंड बाकी सारे ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एस्पार्टेम का यूज़ होता है। तो दोस्तों, कोका कोला से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी एंड जितने भी आपके शायद डाउट रहे होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप भी किसी आपको कोई प्रियजन है तो उसको आप वीडियो ये शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। एंड मिलेंगे फिर ऐसी ही जानकारी के साथ। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।